रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सो जो लास्ट प्रेयर हमने किया, इट सेज मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरून् दीनतारिणम्। इट मीन्स ना, मुकम जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है, हाँ, जो व्यक्ति कभी बोला नहीं, मुकम करोति वाचालम, ही विल बिकम ए ऑरेटर। हाँ, वो इतना अच्छा बोलने लगेगा, ही विल बिकम लाइक ए, जैसे मैं अपना, मुझे याद है मैं काइंड ऑफ ना ऐसे बोलता होता था अंटिल माई ग्रेजुएशन ना। अगर मुझे माइक मिल गया ना देन स्टेज पे आ गया, इट्स लाइक फियर। बट इट सेज दैट मुखम करोति, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, ही विल बिकम ए ऑरेटर। जो व्यक्ति पंगुम मतलब द पर्सन हु डोंट हैव ए लेग कैन एक्चुअली, वो माउंटेन को लांग सकता है। पंगुम लंघायते गिरिम, पहाड़ को छलांग लगा सकता है। हाउ इट पॉसिबल? यद कृपा तब हम वंदे, इट्स कृपा। कृपा मीन्स ना दैट डज नॉट हैव एनी रीजन, उसका कोई कॉज नहीं है, दैट इज कॉल्ड कृपा। सो द मोमेंट वन रिसीव्स मर्सी ऑफ डिवोटीज ना, it happens. So in the last chapter of Bhagavad Gita we were discussing that how Arjuna became bewildered. अपने फैमिली पर्सन्स को देख के उनको समझ नहीं आता कि मतलब अब मैं करूँ क्या। इट वॉज सो कंफ्यूजिंग फॉर हिम, मतलब इतना डिप्रेस्ड जोन में वो चले गए। एंड हु वाज अर्जुना? we discussed that he was not an ordinary person. He had all the richness, he had so much of strength. He fought with Lord Shiva, he fought with Agnidev, and Agnidev को उन्होंने खुश कर दिया, डिफीट किया। एंड मतलब सबको लगता था ही इज सो पावरफुल। ही फॉट विथ लॉर्ड इंद्रा, बट जब अपने छोटे से फैमिली के साथ उनको फाइट करना है, ही बिकम विविल्डर्ड। एंड इन दैट सिचुएशन ही जस्ट ओपनड अप, मतलब उस चीज़ को ही डिड नॉट केप कि मतलब अपने पास रख लिया और सोचते गए एंड he did not become duplicitous. He kept himself very simple and just confronted everything to Krishna that आप मुझे बोल रहे हो कि I should fight, मुझे ये करना चाहिए, but I'm not finding any mean, any reason कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए. And then actually Krishna started telling him, just noted everything he heard. So it's a very important lesson we have.
फॉर अस। हाँ, जब कोई हमारे सामने डिस्टर्ब होता है ना, तो वी शुड नॉट थिंक ना कि मैं तो बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, इसका सॉल्यूशन तो यही है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, आई हैव मेड सो मच ऑफ मिस्टेक्स। जब हम लोग यंग जुड़े थे, बहुत रिसेंटली जुड़े थे, एंड वी स्टार्टेड प्रीचिंग, एंड इन द प्रोसेस ऑफ प्रीचिंग ना मेनी यूथ्स joined us through colleges, college program, outreach programs में बहुत सारे यूथ आते। उनको क्या लगता था that these people are speaking from Bhagavad Gita, they know all the answers। एंड क्या होता था ना that sometimes आप कुछ आंसर देते थे, कोई सॉल्यूशन देते थे, एंड इट हैड सम वैल्यू और प्रॉब्लम सॉल्व होता था लोगों का। बट पीपल हैव डिफरेंट सिनेरियोज इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन हैज डिफरेंट पेयर्स ऑफ प्रॉब्लम। किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का फाइनेंशियल इशू है, किसी का फिजिकल इशू है, जो मतलब वो किसी मतलब उसको ठीक नहीं कर सकते। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट प्रॉब्लम। हम लोगों को क्या लगता है मुझे इसका सॉल्यूशन पता है, एंड हम बस सुनते सुनते वी स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग द सॉल्यूशन। बट वी शुड नॉट डू दिस। हमको ना सामने वाले व्यक्ति को होल्ड कर देना चाहिए, लेट देम कि मुझे अब आपसे सुनना है। बिकॉज आज के डेट में ना people are looking for some impacts in their life, what it means, everyone wants ना कि कोई उनको ऐसे सुने विदाउट जज किए हुए, एट द सेम टाइम जज भी ना करे एंड उनका पेन को समझे। सो आई वॉज रीडिंग वन बुक, लीडर्स ईट लास्ट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दैट बुक? साइमन सिनक का नाम सुना है आप लोगों ने? इज ए ग्रेट ऑथर, ही राइट्स ऑन लीडरशिप। सो ही इज राइटिंग इन हिज बुक, ही इज सेइंग दैट and the problem with the Gen Zs, the new generation people, is that these people, they don't have any community, they don't have any social pressure with them। so हम लोगों के साथ क्या होता था ना, जैसे एक होता है ना कि कहीं उधर से जाएंगे, कोई अंकल देख लेंगे तो पापा को बोल देंगे। नाउ द न्यू जनरेशन पीपल, दे आर काइंड ऑफ वेरी ब्रॉड माइंडेड। सो दे मतलब वो प्रिटेंड नहीं करना चाहते, दे आर वेरी क्लियर कि मुझे सबके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं, एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ। सो वो बोलते हैं, उस बुक में बोलते हैं दैट द प्रॉब्लम विथ न्यू जनरेशन पीपल इज दैट वो चर्च नहीं जाते, बिकॉज ही इज ए क्रिश्चियन। सो ही इज राइटिंग दैट दे डोंट गो टू चर्च, दे डोंट हैव एनी, ऐसा कोई कम्युनिटी नहीं है जिनके साथ वो जाके हर संडे को खेलते हैं। सो वो बोल रहे हैं कि पीपल हैव बिकम वेरी इम्पर्सनल, दे डोंट हैव पीपल विद देम। So if they have some problem, what they are doing, उसको अपने पास रख लेते हैं, and when they are having some blissful time, अच्छा समय है, they just post it on all the social media। So the problem is, वो थोड़ा सा खुश था लेकिन सोशल मीडिया पे उसको बूम करके दिखा दिया, and now the problem is कि he is in the problem। अब वो कैसे बोलेगा लोगों को, सोशल मीडिया में प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकता। सो वो ढूंढता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले मुझे जिसको मैं जाके बोलूँ। तो बताते हैं इन दैट बुक दैट these corporate people, what they are doing, these new generation guys, they are becoming the biggest job hoppers। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, they want to quit कि मुझे जॉब चेंज करना है, I want to change the job, I want to change the job। पहले तो लोगों ने ऐसा किया that they spend all their time in one industry, but now this flickering mind ना, that I have to change। sometimes it might be good also, but इस सिचुएशन में वो क्या बोलना चाह रहे हैं that होता क्या है, they don't find any impacts in their company। so the corporate should start a culture where they are providing some impacts to these people, because हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसको सुने। and Krishna is setting a very beautiful example। कृष्णा को सारा सॉल्यूशन पता है। कृष्णा इज द ऑलमाइटी गॉड, द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी, एंड वो बस सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। एंड अर्जुना का सिचुएशन क्या है? सो दिस इज द श्लोका। संजय सेज तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपुरानुकुलेक्षणम विषिदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदना। Sanjaya said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana, Krishna, spoke the following words। So this is the first shloka
in full fledged Krishna is going to say after listening to Arjuna. अभी तक फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं बोलता, बस एक स्टेटमेंट दिया था दैट सी दीज आर द पीपल हु आर असेंबल्ड हियर टू फाइट विथ यू, बस इतना बोला था. एंड किसके सामने? भीष्म पितामह के साइड. क्योंकि भीष्म पितामह से उनको बहुत अटैचमेंट था एंड आपको उनसे फाइट करना है. सो इट वाज अर्जुना के लिए उस बहुत परेशान वाले. तो कृष्णा हम लोगों के लाइफ में ऐसा सिचुएशन डालते हैं जहाँ पे हमको अपने वैल्यूज से ही फाइट करना है कभी कभार. बट इफ यू हैव सम प्रिंसिपल मीन्स धर्मा, दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड यू हैव टू फॉलो द राइट एंड टू चूज राइट पाथ ना. समटाइम्स यू हैव टू बिकम वेरी बैड इन लोगों की नज़र में बहुत गंदा बनना पड़ेगा आपको. हम लोग सब चाहते हैं कि हम गुडी इमेज रहे, हमारा अच्छा बने रहे, पर उस अच्छे के चक्कर में समटाइम्स हम बहुत इनजस्ट करते हैं. हम गलत चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं करते. हमको लगता है क्यों किसी से रिलेशन ख़राब करना, बट हम लोग बहुत छोटा सोचते हैं. रीज़न, जो व्यक्ति गलत करता जाएगा, ही विल कैप्टिवेट विद दोज इम्प्रेशंस दैट जब मैं गलत किया ना, कोई मुझे रोका नहीं, एंड गलत करके आई बिकम रिच, गलत करके मैंने एंजॉय किया. सो ही विल हैव दैट इम्प्रेशन. बट द मूवमेंट, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग पनिशमेंट. पनिशिंग समवन इज वेरी पेनफुल. समटाइम्स आपको किसी को पनिश करना पड़ रहा है, बट अगर आप उसको पनिश नहीं करोगे फॉर द मिस्टेक्स दे आर डूइंग, यू आर एक्चुअली उसको क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं. दैट आप गलत करते रहो, नो बडी विल गोइंग टू से एनीथिंग. So it's wrong. So you have to punish करेंगे, then he will have impression that the moment I will do something wrong, I will get punished. So this is how law of nature works. Sometimes we see videos also na, instant karma. It says unnecessary people are sometimes. मैंने देखा है बहुत खुश होके हम लोग ऑफिस से एक कैंप में गए, मतलब एक दिन का एनुअल वो था, एंड स्ट्रीट डॉग से, और वो दिवाली का टाइम था, देन बॉम्ब लेके कुत्ते के आसपास छोड़ रहे हैं, और बहुत सारा वीडियो है कि कुत्ते के मुंह में डाल के बॉम्ब फोड़ते हैं. सो आप सोचिए कितना विशियस है, एंड हाउ कैन यू डू समथिंग लाइक दिस. आप सोच के देखिए, मतलब उनको भी ब्लड आता है, मतलब जस्ट सी व्हाट इज द कॉन्शियसनेस. सो दीज पीपल शुड गेट पनिशमेंट. अगर हम ये सोचेंगे कि वो तो जानवर था, आप इंसान के साथ ऐसा करो, नो, द इम्प्रेशन दैट दे आर कैरिंग. अब लोग इंसान को भी काट देते हैं. why this happening? Because in the previous birth they were doing these things with the animals. Now वो consciousness इतना pollute हुआ, now they are not even bothering, 200 लोगों को मार दिया. So मतलब ये impressions इतना खराब होता है. तो the science of punishment is very important. तो punishing authority से ही setting कर लो. So that's what I am saying, that this is law of nature. So nature ने हम लोगों को, for example, someone is parent, someone is boss, everyone has some authority. So we should be very honest with our profession. If you have power na, sometimes you have to become bad. If someone is cheating financially, suppose you gave someone 100 rupees and you told them that आपको 10 लोगों को खिलाना है, and you saw कि उसने 8 लोगों को खिलाया, then immediately we should question that this is wrong and you should punish him accordingly. अब ये नहीं कि बेचारा 10 रुपए के चक्कर में उसको फांसी पे लटकाया, नहीं. So उसका impressions we should work on it. So अर्जुना ने बहुत वही पॉइंट था उनका, मतलब मेरे को कोई मीन नहीं समझ में आ रहा है, एंड डिप्रेस्ड, आंखों से आंसू आ रहा है. टू हैव सच अ वेलैरिटी, और आंख से आंसू, डिप्रेशन, मतलब ये शो करता है दैट अर्जुना वाज अ वेरी कंसिडरेट पर्सन. एंड श्रील प्रभुपाद इन हिज पर्पस ही राइट्स दैट this is the qualification to read Bhagavad Gita or understand Bhagavad Gita, to take a humble position that I can also suffer in this world. I'm not, मतलब ऐसा होता है कई बार ना, many of you, आप लोग बॉस होंगे ना, तो आपको लगता होगा कि नीचे वालों को लगता है कि इसके लाइफ में तो प्रॉब्लम हो नहीं सकता है. सपोज आपके पास पावर है तो लोगों को लगता है कि ये तो
मतलब भगवान ही है, ये तो कभी प्रॉब्लम में फंस ही नहीं सकते। बट ऐसा नहीं है, हम सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं। तो हम लोगों को ये पोजीशन हमेशा अपना याद रखना चाहिए कि वी आर वेरी हम्बल क्रिएचर। इतना बड़ा यूनिवर्स है, हम लोगों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है वहाँ। मतलब एंड हम लोगों को कई बार लगता है कि नहीं, मैं कैसे रो सकता हूँ, नहीं मैं नहीं रो सकता। और वो अंदर से हम अपने इमोशंस को क्या करते हैं, रैशनलाइज करने का कोशिश करेंगे, नहीं नहीं तो नहीं, इट्स वेरी नेचुरल टू शेड टीयर्स। एक बहुत सुंदर इंसिडेंट ना आई विल शेयर। एक बार मतलब ये 200 साल पुराना बात है। एक बार एक व्यक्ति एक सन्यासी के पास गए और उन्होंने बोला कि आई थिंक आई एम वेल क्वालिफाइड टू रिनाउंस दिस वर्ल्ड, आई कैन रिनाउंस दिस वर्ल्ड, आई कैन टेक संन्यास। एंड ही वेंट टू ए सन्यासी एंड ही टोल्ड कि गिव मी संन्यास। तो दैट सन्यासी आस्क्ड हिम कि मतलब आपको क्यों लगता है कि दैट यू आर क्वालिफाइड टू टेक संन्यास, आपको ऐसा क्या लगता है दैट यू हैव दैट, आपके अंदर ऐसा कौन सा कैलिबर है कि आपको लगता है यू कैन टेक संन्यास इमीडिएटली। तो दैट पर्सन सेड कि अभी रिसेंटली इन एक्सीडेंट आई लॉस्ट माई वाइफ एंड माई डॉटर। तो उसने बोला, दैट सन्यासी बिकम वेरी ओ रियली सॉरी टू, ये सुन के बुरा लगा। बट दैट पर्सन सेड बट मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे कोई आंसू नहीं आया। आई टुक इट एज दैट दिस वर्ल्ड इज लाइक दिस। दैट सन्यासी टोल्ड हिम कि यू गेट मैरिड अगेन, फिर से शादी करो, और इस बार अगर कुछ ऐसा होता है तो रोना, बिकॉज वी शुड हैव लविंग फीलिंग्स। अपने लोगों के लिए तो लव होना ही चाहिए ना, कि हम ये नहीं बोल सकते कि मैं बहुत विरक्त हो चुका हूँ, मुझे किसी का हाथ कटे किसी का पैर टूटे मुझे फर्क नहीं पड़ता। नो, वी आर ह्यूमन बीइंग, तो इट्स वेरी नेचुरल टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस, कोई इसमें गलत नहीं है। अगर हम तो अर्जुना ही टुक ए वेरी हम्बल पोजीशन कि मेरा रियलिटी है कि मैं नहीं फाइट कर पाऊंगा। देन कृष्णा से श्री भगवान वाचा द फर्स्ट श्लोका कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुना क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैत्यते उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठिता परंतप। सो दिस टू श्लोका कृष्णा इमीडिएटली कोट, हाँ कृष्णा बोल रहे हैं दैट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड। सी यहाँ पे वेद व्यास जी ने लिख सकते थे ना कृष्णा सेड, कृष्णा उवाचा, उन्होंने क्या लिखा श्री भगवान उवाचा, बिकॉज ही वांटेड टू एस्टैब्लिश दैट। मतलब हम लोगों के लिए ना क्या कहा गया है ना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसने कहा है। सपोज मैं आप लोगों को बोल दूं यहाँ पे कि मैं सोचा हूँ और बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे एक ट्विन टावर बनाने वाला हूँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई वर्ड्स, मैं कौन हूँ बोलने वाला ये बात या सोचने वाला। मैं बोल लिया सोच लिया हो सकता है, बट आई डोंट हैव एनी पावर। हाँ सपोज श्री नरेंद्र मोदी वाचा, देन इट हैज सम वैल्यू। श्री मुकेश अंबानी वाचा, दे हैव सम वैल्यूज। सो हु इज वाचा इज मोर इम्पॉर्टेंट देन उसने क्या कहा। सो दैट्स व्हाई ही वांटेड टू एस्टैब्लिश दिस पॉइंट दैट नाउ conversation is getting serious now, भगवान is into the picture। श्री भगवान वाच, अब कृष्णा आ चुके हैं पिक्चर में, एंड उन्होंने क्या बोला, माय डियर अर्जुना हाउ हैव these impurities come upon you, they are not at all befitting a man who knows the value of life, they lead not to higher planets but to infamy। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने बोला कि तुमको सब कुछ पता है, तुम ऐसा कर रहे हो। तो यही सॉल्यूशन था ना, सॉल्यूशन इज दिस ओनली, कि तुमको सब पता था और तुम ये कर रहे हो। तो अर्जुन को मान जाना चाहिए था कि आप सही बोले। यही होता है ना, हम लोगों को अगर कोई हमको लग रहा है कि कोई गलत कर रहा है, कुछ गलत स्टेप ले रहा है, हमको क्लियर है और हम कन्वर्सेशन को ऐसे ही क्लोज करते हैं। तो कृष्णा ने क्लोज कर दिया कि इससे तुम्हारा बदनामी होगा, इट विल नॉट ब्रिंग ए गुड नेम टू यू, तुमको सब कुछ पता है लाइफ के बारे में एंड यू आर डूइंग दिस। देन ओ सन ऑफ पृथा, डू नॉट yield to this degrading importance, it does not become you, give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy। Again he is saying that
यू आर बिकमिंग इम्पोर्टेंट। अर्जुन को ये बात बोलना, जस्ट इमेजिन तुम्हारे अंदर ये सब क्या हो रहा है। तो काइंड ऑफ ही इज चैस्टाइजिंग ऑल्सो एंड बता रहे हैं कि दिस इज योर प्रॉब्लम, बट ये नहीं बोला कि मुझे नहीं पता। नो, कन्वर्सेशन को ओपन रखा। तो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग कि तुमको ये सब नहीं करना चाहिए, ये तुमको शोभा नहीं देता है। Having so much of knowledge and you are saying all these things, no. Then Arjuna also understood ना, उन्होंने फिर बोला that it would be better to live in this world। कृष्ण अब अर्जुना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, that it would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers, even though desiring worldly gain they are superior if they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood। अब अर्जुन अपना पॉइंट बता रहे कि इतने बड़े बड़े अपने गुरु को मारूंगा मैं। और हम लोग को लगता है ना कई बार, सी इफ योर गुरु इज डूइंग रॉन्ग ना, यू हैव टू टेक ए स्टैंड। बट यस, हमको पता होना चाहिए धर्म के बारे में। वी कांट जज समवन हैविंग सच अ बैकग्राउंड इतना। इसलिए ये सारा प्रॉब्लम जो अभी हम लोग देखते हैं ना, दैट क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्जन और ये दिस एंड दैट, ये प्रॉब्लम बहुत छोटा प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज कि हम लोग एजुकेट नहीं कर रहे हैं लोगों को। हम लोगों को एजुकेट ही नहीं कर रहे हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं ना वी आर सेक्युलर नेशन, तो सेक्युलर का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को जानते ही नहीं है एंड वी आर सेक्युलर। तो आप तो कुछ है नहीं, मतलब आपको किसी के बारे में कुछ नहीं पता है। सो वी शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द रिलीजन। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है पता है, इनोसेंट लोग, वो लोग फंस जाते हैं। आप कई इनोसेंट लोग सॉक्स का कलर चेंज करके उनको लगता था कि आई एम बिकमिंग स्पिरिचुअलिस्ट। उनके गुरु उनसे बोलते थे कि आप कौन से कलर का सॉक्स पहनते हो, बोले ब्लैक, कल से वाइट पहनो आप। एंड दे आर थिंकिंग कि वी आर बिकमिंग स्पिरिचुअलिस्ट। सो हमको एटलीस्ट कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी शुड हैव कि मतलब धर्म क्या है, गुरु कौन होता है। हाँ, ये सब हमको पता होना चाहिए, हर रिलीजन का होना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे ना, इफ वी विल सी सम बैड एग्जांपल, हम पूरे उस इंस्टीट्यूशन को ही वी विल से कि दिस इज रॉन्ग। फॉर एग्जांपल in India, it's a trend na, the moment you will start following some guru or something na, people will start seeing you at कि फंस गए क्या किसी चक्कर में, तुम्हारा हो गया ब्रेन वॉश। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट, व्हाई, बिकॉज लोगों ने देखा है कि लोग अंधविश्वास किए हैं। सो कॉल्ड गुरुजी रेप कर रहे हैं एंड वी आर सेइंग कि हमारे तो गुरुजी है। नो, हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, वो उनका माया, उनका लीला है। हाउ कैन यू से दिस? भगवद गीता क्लियर कहते हैं, हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। मेरे जन्म और कर्म को समझना इट्स नॉट वेरी इजी। एंड कृष्णा ये कह रहे हैं कि मेरे, हाँ, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि जो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है वो भी ऐसा कुछ पास, नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लीला करो। नो, आवर थिंग विल नॉट बी ए लीला। उसको बोलते हैं whimsical behavior. If we will do anything against the scriptures, it's called whimsical behavior. And in Bhagavad Gita, we will read in 17th chapter, it says that such people will never going to get peace in their life or happiness. जो भी शास्त्र के विपरीत चलेंगे ना, बता देंगे उनको कभी शांति नहीं मिलेगा। दिस इज अ वर्डिक्ट एंड वी कैन सी इट इज हैपनिंग। दोज पीपल हु थिंक कि हम किसी को फॉलो नहीं करते, आप अगर नहीं फॉलो करके यू आर गेटिंग पीस हैप्पीनेस, तब तो यू आर ऑन राइट। बट आफ्टर, मैं भगवान पे विश्वास करना, विल नॉट एजुकेट आवर किड्स कि हम भगवान के बारे में बताएंगे। वी वांट टू कीप देम न्यूट्रल। अगर आपको इन सब चीज़ के बाद सक्सेस मिला, देन वेरी गुड। सक्सेस हमने डिफाइन किया था, सक्सेस डज नॉट मीन टू हैव सो मच ऑफ मनी, सो मच ऑफ पावर। नो,
Real success means that you have sense of contentment, sense of peace. अगर यही नहीं है तो फिर खत्म. हम लोगों ने ये सारे एग्जांपल्स, ये बहुत इजी है ये सब समझना. आपके पास सब कुछ है, पावर है, सब कुछ है, बट अगर आपका फैमिली में बॉन्डिंग खराब हो रहा है, आपको सब कुछ लगता है कि कैसे ठीक करें. मतलब बोलते हैं ना, क्या से क्या हो गया. मतलब सारा चीज अच्छा चल रहा था एंड एकदम से ये म्यूजिक चेंज हो जाता है लाइफ में. अभी तो सब खुशी खुशी सा चल रहा था, फिर एकदम से डिप्रेस जोन में बैठ जाते हैं विथ हैविंग एवरीथिंग. सो दिस इज, हाँ, अर्जुना इज सेइंग कि मतलब कोई फायदा नहीं दिख रहा मुझे, आप मुझे कहाँ फंसा रहे हो. और बहुत ना, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट द वर्ड्स, जो नाम बोला जा रहा है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी देखो क्या बोलेंगे. Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. ये भी नहीं पता है कि मतलब हम उनसे जीतेंगे तो सही होगा, या हम उनको, मतलब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि वो हमसे जीतेंगे तो सही होगा. अभी ऐसे सिचुएशन में हम आ चुके हैं कि मतलब इसका आउटकम क्या होगा, मुझे हमें हर आउटकम में दिख रहा है कि वी विल बी डिफीटेड. ये लूज लूज होने वाला है, बिकॉज सब लोग मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा. क्या होगा? कृष्णा वांटेड टू एस्टैब्लिश धर्मा. रीजन, आपने एक चेस्ट वुमेन को भरे समाज में यू ट्राई टू डिसरोब हर. Krishna wanted to make this point that how we should deal with women, and it says in that context only, विदुर ने इसको बहुत गुस्सा किया. मतलब वहां पे ही जस्ट गुस्सा से फूट पड़े. सबको ही को बोला उन्होंने दैट आप लोग ये सब चीज विटनेस कर रहे हो ना, ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू सफर. दैट यू पीपल आर सीइंग that an innocent woman is getting disrobed, all of you are going to suffer. Every one of you will going to suffer. And everyone suffered. हम लोगों को क्या लगता है, अर्जुना जब जीत गए, ये लोग बहुत दुखी थे. ये लोग कभी खुश होके राज्य नहीं किए. उसके बाद युधिष्ठिर महाराज, हम लोग देखेंगे जब युद्ध हो गया, सब हो गया एंड एवरीवन इज डाइड नाउ, किल्ड. अभी युधिष्ठिर महाराज लैमेंट, रो रहे हैं. ही केप्ट, मतलब अपने आप को सोचते रहे कि मैं गलत, मैंने गलत किया. वो हमेशा ऐसे ही बात करते रहे. एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. विदुर ने बोला, बिकॉज यू हैव टच्ड द हेयर ऑफ ए चेस्ट वुमेन, नाउ यू विल सी दैट ऑल आवर डायनेस्टी विल गेट ड्राइड, खत्म हो जाएगा. एंड कहते हैं दैट इफ वुमेन इज चेस्ट एंड किसी ने उसके साथ मिसबिहेव किया ना, गलत किया ना, एंड शी विल फील ऑफेंडेड ना, पूरे गांव को सुखा सकती है. दिस वुमेन इज सो पावरफुल. दैट शक्ति, नारी शक्ति ना, सो पावरफुल ना, दैट अगर, इसलिए बोलते हैं दैट कभी भी वुमेन को कभी रुलाना नहीं चाहिए. अगर आपने वुमेन को रुला दिया ना, एंड अगर उसने अंदर से गुस्सा बुरा लग गया ना, देन आपको पीस नहीं मिलेगा. वेरी, इसलिए ना दे आर वेरी सिंपल. उनको वो मान भी बहुत इजीली जाते हैं, बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ पावर विद देम. सो दिस इज द सिचुएशन. विदुर ने बोल दिया ये गलत होने वाला. और अभी हम लोग देखेंगे महाभारत के एंड में, नो वन वॉज हैप्पी. मारने के बाद भी ये लोग खुश नहीं थे. हाँ, दे वेर लाइक कि हमने फिक्स कर दिया सब कुछ, बट दे वेर लाइक कि गलत किया. कभी होता ना कि अब हम लोग एंजॉय करते हैं, सबको मार दिया ना, नाउ वी हैव द पावर. नो. और इस सारे मतलब द्वंद्व चल रहा है अभी अर्जुना के लाइफ में ना, करना है कैसे कर, इसका आउटकम क्या होगा, क्या करूं नहीं करूं, कैसे करूं क्या करूं, ये सब के बीच में एकदम से अर्जुना रियलाइज दैट आई एम ट्रीटिंग कृष्णा एज माई फ्रेंड. अभी कृष्ण अर्जुन को लगा कि रीजन आई एम स्ट्रगलिंग बिकॉज मेरे को लग रहा है कि मुझे सब पता है. एंड दिस इज द ब्यूटिफुल श्लोका केम. कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव
पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसं निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मम त्वं प्रपन्नम। अभी तक मैंने आपको अपना फ्रेंड समझा, नाउ आई एम सरेंडरिंग यू शिष्यस्ते हम, नाउ आई एम बिकमिंग योर डिसाइपल, नाउ यू प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। तो हम लोगों को क्या लगता है कि अब अगला श्लोक में सॉल्यूशन हो जाना चाहिए था। अर्जुना ने बोल दिया कि नाउ आई एम टेकिंग ए पोजीशन ऑफ शिष्य एंड यू आर माय गुरु, नाउ यू इंस्ट्रक्ट मी। तो कृष्णा क्या बोलते हैं, बोलेंगे जाओ झगड़ा करके आओ, फाइट करो। इट्स सो नॉट सो इजी। तो अभी भी Allah is saying that I am your shishya. It took 17 more chapters, many shlokas, to make Arjuna realize that just to mean his words. He said this, but next श्लोक में पता है क्या बोले? Next श्लोक में बोले, I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. ये सब बता दिया कि मुझे यहाँ से कोई मीन नहीं मिल रहा। अगर मुझे मतलब जीतने के बाद अगर ऐसा होता कि मैं खुश हो जाऊंगा, कुछ पावर मिलेगा, तो मैं फाइट करता हूँ ना। आई एम फाइंडिंग नो मीन। अब संजय बता रहे हैं कि उसके बाद अर्जुना ने क्या किया। संजय इज सेइंग, एवं उक्त्वा ऋषिकेशे गुडाकेशा परन्तपा नायोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। It says, Sanjaya said, having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. पहले बोल दिया, now I am taking a position of your shishya, मैं आपका शिष्य हूँ, kindly instruct me. And then बोले I shall not fight, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। और उनको तो पता है कि कृष्णा क्या बोलने वाले हैं। तो इट हैपेंस विथ अस, दिस इज कॉल्ड ना गिविंग स्पेस। ये इतना ओपन कन्वर्सेशन चल रहा है ना। एंड स्टीफन कोवी ना 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, उसमें वो यही प्रिंसिपल्स बताते हैं कि लिसनर्स को क्या क्वालिटीज होना चाहिए। अगर लिसनर ऐसे मतलब वो आपके एक्सप्रेशन में भी फिक्स है। अगर आप लोग यहाँ पे अभी बैठ के ना, मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, यू पीपल आर लिसनिंग, अगर थोड़ा सा भी एक्सप्रेशन वैसा हुआ ना जजिंग वाला, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। आई विल बी लाइक, अगर एक भी इसमें से कोई हो ना ऐसा जो एक भी गर्दन को ऐसे ना करके ऐसे कर दे, तो आई विल बी लाइक कि कोई जज कर रहा है मुझे, तो मुझे बहुत चूज करना होगा। लेकिन कृष्णा ने अर्जुन को पूरा फ्लो दिया। पहले फ्रेंडली थे, अभी क्या बोला कि आई एम बिकमिंग योर शिष्य। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन दिस मैटर। अगर हमको स्पिरिचुअल एलिमेंट समझना है ना, स्पिरिचुअलिटी समझना, वी नीड टू सीक शेल्टर। हम एक बार जाके ना, एक स्टेज के बाद जाके वी हैव टू बी ब्लाइंड दैट ट्रस्ट। बट उस ट्रस्ट को बिल्डअप करने से पहले इतने क्वेश्चंस होने चाहिए हमारे पास। वाई आप क्यों बोल रहे हो दैट वी शुड अटेंड भगवद गीता क्लास? Why you are saying that we should chant Hare Krishna Mahamantra? Why you are saying that we should eat prasadam? Why we are offering foods to Krishna, to the photo of the Lord? फोटो खा सकते हैं क्या? Why? So हम लोग जितना why पूछेंगे ना, we will get more and more realizing. Krishna says why, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ फोटोग्राफ वाले का। कृष्णा से अंगानि यस्य शकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यांति पान्ति कलयांति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। This is prayer by Lord Brahma. In the glorification of Lord Krishna, it says, your angani yasya sakalendriya, your indriya, your senses are working like your eye is working like your mouth is working like your eyes. So Krishna can do anything from any other senses. हम लोग भी कभी कभी करते हैं, हाँ, डॉक्टर्स समझ सकते हैं इस चीज को। नाक किस चीज के लिए होता है? खाने के लिए तो नहीं होता, बट कभी कभी नाक से खाना डालना पड़ता है। तो हम लोग जब अपने सेंसेस को दूसरे तरीके से यूज करेंगे, इट विल बी सो विशियस।
उसको वो अच्छा नहीं, लेकिन कृष्णा कैन सी, कृष्णा देख के, कृष्णा ग्लांस से उसको एक्सेप्ट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट एड्स वैल्यू। तो प्रसादम आप हम खाते हैं ना, इसलिए आप लोग जितने भी लोग यहाँ आते हैं, यू शुड हैव प्रसादम, हाँ, बिकॉज विद द लव डिवोटीज को प्रिपेयर करते हैं एंड देन वो भगवान को ऑफर करते हैं। हम लोग कैसे ऑफर करते हैं ना, बच्चे से, हृदय से करते हैं, कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट इट। तो कृष्णा को लगता है कि बच्चे लोग हैं, लेट्स टेक इट, एंड वी टू टेक हेल्प ऑफ तुलसी महारानी, बिकॉज तुलसी महारानी इज वेरी डियर टू लॉर्ड कृष्णा। तो तुलसी महारानी को देख के कृष्णा, उनको देख के एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे उसको नहीं। तो कृष्णा देखते हैं, अरे तुलसी महारानी ले लो। तो दिस इज ए साइंस ऑफ डिवोशन, कि आपको किसी के पीछे छुप के जाना है कृष्णा के पास। बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा बताते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो कृष्णा हमको देखते हैं, हमको कृष्णा देखते हैं। सो गरुड़ देव का, आप लोग अगर किसी प्राचीन मंदिर में जाएंगे ना, पुराने मंदिर में, आप लोग जगन्नाथपुरी गए हैं, तो वहाँ पे ना गरुड़ जी का एक मूर्ति होता है। गरुड़ जी ना इज टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हाँ, तो वो मूर्ति, वो कहाँ होता है, सीधा विग्रह के सामने वो प्रतिमा होता है, और डिवोटीज को जनरली उस विग्रह, वहाँ पे गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर दर्शन करना चाहिए। रीजन, डिवोटीज को पता है क्या, कि अपने भक्त को तो देखेंगे वो, तो वहाँ पे अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो मुझ पे भी नजर पड़ जाएगा। तो ये सब बहुत साइंटिफिक है, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। आप देखिएगा ये चीज़ कॉमन है इन ऑल द एंशिएंट टेम्पल्स ना। हम देखेंगे गरुड़ जी का स्तंभ होता है, सो साइंटिफिक। टेम्पल का इतना ऊंचा टेम्पल क्यों होता था, जस्ट टू मेक दिस फील कि ही इज आवर मास्टर। अब हम स्काई स्क्रैपर्स में रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो लेकिन यही साइंस था उसका, दैट माय गॉड इज ऑन द टॉप, आई एम हिज सर्वेंट। एंड जब उस गॉड कॉन्शियसनेस पूरा दुनिया चल रहा था ना, एवरीवन वाज लिविंग विथ पीस। सो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट ना, अर्जुन ने एक पोजीशन लिया कि मैं आपका शिष्य की तरह इसको सुनना चाहता हूँ, बहुत हो गया, अब नहीं। एंड कृष्णा, अभी फिर इतना कुछ हो गया ना, अर्जुन ने बोल दिया कि मैं झगड़ा नहीं करूँगा। और अब अर्जुन ने क्या बोला, दैट आई एम नॉट योर फ्रेंड एनी मोर, आई एम योर शिष्य। जैसे ही आप शिष्य बनते हो तो सबसे पहले क्या होता है, गुरु क्या करता है, गुरु का मतलब क्या होता है आपको पता है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, हाँ ये तो टीचर तो बिल्कुल, यस, हाँ वो तो उसका मतलब हो गया, मतलब वैसे मतलब, बट मैं आपको वैसे बताता हूँ। गुरु, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरु इज वेरी ग्रेव, हैवी, वेरी हैवी, हैवी इन हिज प्रिंसिपल्स, हैवी इन हिज एक्शंस, हैवी इन हिज वर्ड्स। सो गुरु ने क्या किया, जैसे ही गुरु बनाया, डांट दिया। अगले श्लोक में श्री भगवान वाचा बोल रहे, असोचन अन्वसोचस्तम प्रज्ञावादम च भाषसे गताशुम अगताशुम च नानुशोचंडी। पंडित, अपने आप को इतना बड़ा पंडित समझ रहे हो और ऐसे ऐसी बातों के लिए बहस कर रहे हो, यही बोला एग्जैक्टली। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड व्हाइल स्पीकिंग लर्नेड वर्ड्स, यू आर मॉर्निंग फॉर व्हाट इज नॉट वर्दी ऑफ ग्रीफ, दोज हु आर वाइज lament neither for the living nor for the dead। आप जो व्यक्ति एक्चुअली में बुद्धिमान होता है ना, तुम इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हो कि इसको मार दूंगा, उसको कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तुमको कुछ पता है? हाँ, आप आत्मा को मार सकते हो क्या? और यहाँ पे कृष्णा आत्मा के बारे में बताएंगे, बैक टू बैक श्लोकास में ना, द क्वालिटी ऑफ आत्मा, फीचर्स ऑफ आत्मा। कृष्णा बोलते हैं, never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be। ऐसा कभी कोई टाइम नहीं था ना जब आप नहीं थे, भगवान नहीं थे, हम नहीं थे, हम लोग एग्जिस्ट किए हैं। एंड वी डिस्कस्ड इट इन द फर्स्ट सेशन। प्रूफ क्या है इसका, दैट सी बोलते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम समान एता पशुविद नरानम धर्मे हितेशो अधिको विशेषा धर्मे न हिना पशुविद समान। इट सेज
eating, mating, sleeping and defending. These four things are common between human beings and animal. और ये चार चीज ऐसा है जिसको हम लोगों ने किसी ने सीखा नहीं है कहीं से. Nobody has taught us this. The desire to live on and on. कहाँ से आ रहा है ये desire? अगर ये एक्सपीरियंस हमको है ही नहीं, if we don't have this impression of living on and on, ये आना ही नहीं चाहिए था. The desire itself is a proof that that particular thing or experience existed in the ecosystem. आप लोगों ने एल्त्रा के बारे में सुना? एल्त्रा नहीं सुना? एल्त्रा नहीं जानते? कभी नहीं उसका देखा भी नहीं कहीं? एल्त्रा एल्त्रा नहीं जानते? नहीं जानते क्योंकि है ही नहीं. तो हम ऐसे चीज के बारे में नहीं सोचते जो नहीं है. If we are thinking of God, or if we are thinking of being mortal, कि हम immortal, अमर रहें, हम कभी मरे ना, अगर हमको ये desires आ रहा है that we want to live on and on, हम हमेशा खुश रहें, तो कहीं ना कहीं we have experience. ये गाना आप लोगों ने सुना किशोर कुमार का, आंचल की तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार. ऐसा कहीं दुनिया देखा है आपने? देखा है? तो ये गाना कहां से लिख दिया? दिस इज द डिजायर ऑफ हिज सोल. यस, एक्चुअली वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट एज ए सोल. सोल का जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको बोलते हैं सच चित आनंद. इट इज इटर्नल, इट इज फुल ऑफ नॉलेज एंड ऑलवेज ब्लिसफुल. और ये सॉन्ग इसलिए लिखा गया, आंचल कि तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गम जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार मिले. एंड दिस इज हाउ श्रीमद् भागवतम डिस्क्राइब अबाउट गोलोक. द गोलोका मीन्स द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड, जहाँ भगवान रहते हैं. इट इज लाइक दिस. वहाँ बोलते हैं दैट वॉक, अगर कोई चल रहा है ना, इट्स लाइक डांस. इफ समवन इज सेइंग समथिंग, इट्स लाइक सिंगिंग. सो दीज आर द क्वालिटीज. एंड कृष्णा ने बोला कि तुम ऐसे ऐसे बात बोल रहे हो, तुमको पता है जो व्यक्ति बुद्धिमान है ना, वो जो जी रहा है उसके प्रति बहुत ज्यादा अटैच हो रहा है, और जो मर गया उसके लिए बहुत चिंता नहीं करता. रीजन बता रहे हैं क्या? देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति. क्या मतलब है इसका? देहिनो, हम लोग डेली देखते हैं, डेली एवरी डे our body is changing. Every day our body is changing. आपको कोई 2 साल बाद देखता है तो बोलता है अरे पूरा बदल गया. अभी मैंने बताया, मैं 1 साल पहले I was serving in the temple for some health issues. I went out for 6-7 months, took rest, थोड़ा स्टडी किया मैंने, और मैं वापस आया तो सब मुझे बोले अरे आप तो बदल गए, आप बहुत यंग लगने लगे, आप बच्चे जैसे लगने लगे, चेंज हो गया. ऑल तो जनरली लोग उल्टे बोलते हैं. बोलते हैं आप भक्ति करते हैं ना, जब आप चैंटिंग करते हैं, ये सब करते हैं ना, यू बिकम यंगर डे आफ्टर डे. लोग आपको बोलेंगे आप तो बच्चे हो. तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा उम्र है बचपन का, हमारा दिल है 55 का. दैट मीन्स ऑल्दो वी आर वेरी यंग, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं दैट ऑल्दो वी आर वेरी यंग बट वी हैव मैच्योरिटी ऑफ someone having age 55. मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसा बोलते हैं कि when we follow these scriptures and all ना, हम मेच्योर हो जाते हैं. मेच्योरिटी का मतलब क्या है? सिचुएशन को हैंडल करना. सिचुएशन को मतलब लूज ना हो, लूज विन ना हो, विन विन हो. किसी को आप हरा नहीं सकते हो. आप कभी अपने वर्ड से हैवी हो गए नहीं. हमको हमेशा ना सामने वाले को स्पेस देना चाहिए. अभी दुनिया में बस यही प्रॉब्लम है, यही एक प्रॉब्लम है. अभी मैं आप लोगों को चुटकुला सुनाता हूँ, थोड़ा माहौल नींद का हो रहा होगा ना. एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या होता है? झगड़ा होता है, फाइट हो गया. तो फाइट तो होता है, कॉमन है, नेचुरल है. तो झगड़ा हुआ, बहुत तेज वाला झगड़ा हुआ इस बार. ऐसे डेली होता है छोटा मोटा, इस बार थोड़ा हैवी वाला हुआ. तो
वाइफ शी स्टार्टेड पैकिंग, लगेज पैक करने लगी कि अब मैं पैक करूंगी। हस्बैंड गुस्से में बोला कहाँ जा रही हो? तो मैं अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ। ओके, थोड़ा देर में हस्बैंड भी ही ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग, वो भी पैक करने लगा। तो उसने बोला तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ। तो ठीक है, तुम भी मम्मी के पास, ठीक है। तो बच्चा कहाँ जाएगा? तो हस्बैंड ने बोला कि वो भी अपनी मम्मी के पास जाएगा। तो वाइफ ने बोला ये तो गलत है। तो आप लोग समझे ना? आप लोग अच्छा है, आप लोग लड़ते नहीं हो इसका मतलब। सब लोग अपनी अपनी मम्मी के पास जाए तो बच्चा भी अपनी मम्मी के पास जाएगा। तो हस्बैंड ने ये बोल के अपना पैक करके जाने, तो वाइफ ने बोला नहीं, तो फिर दोनों साथ में मिलके झेलेंगे दोनों को। फिर मतलब कहने का क्या है, हमारी लाइफ में झगड़ा लड़ाई ये कभी झुक जाना चाहिए। हमारे प्रभु जी हैं, वो बोलते हैं कभी कभी ना लाइफ में हमको अपनों से हार जाना चाहिए। हस्बैंड ने ज्यादा झुका। लेकिन उसके आगे बोलते हैं वो कभी कभी झुक जाना चाहिए, लेकिन बार बार आपको झुकना पड़े तो रुक जाना चाहिए। ये आप लोग लेके जाइए, ठीक है। आप लोग बोलिए कि हम लोग बहुत झुक लिए, अब रुक जाना चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज द बैटल। जब हम अपनों से लड़ते हैं तो हार जाना चाहिए, लेकिन जब अपने आप से लड़ते हैं तो जीत जाना चाहिए। उसको हरा देना चाहिए, अपने माइंड को, अपने जो नहीं करना ये करना ना, उससे हमको जीत लेना चाहिए। फॉर स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि मैं टॉलरेट नहीं करूँ, माई पार्टनर हैज ऑल द गुड क्वालिटीज बट आई डोंट नो क्या हो रहा है, मैं टॉलरेट नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में अपने ऊपर उस माइंड सेट को हरा देना चाहिए। गलत, हाँ, कुछ फाइंड आउट कीजिए कि क्यों था, वाई, अपना लाइफ का एक वाई निकालिए कि क्यों मैं अभी तक था इतना रिलेशनशिप में, मैंने क्यों शादी किया था, मैं इस रिलेशनशिप में क्यों था, मैं इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया था। तो वी शुड हैव दैट वाई विथ अस। हमको कभी हारने नहीं देगा, हंसाएगा नहीं। इट विल नेवर लेट अस स्टक इन ए सिचुएशन, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट अपना सिचुएशन ना। हम लोगों को ये डायरी ये सब कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ वी हैव, हम लोग अपना अपना व्हाट्सएप पे अपना पर्सनल ग्रुप बना के रखते हैं लोग, जिसमें हम अकेले बन, आप लोग ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ। तो हम लोग को लिखना चाहिए, लेकिन डायरी ना उसका अपना एक वैल्यू है। मुझे याद है मैंने 2011 में कुछ डायरी में लिखा था। दैट टाइम वाज वेरी टफ टाइम फॉर मी। मेरे सारे फ्रेंड्स ना बीटेक करने के लिए चले गए, मेरे को बीटेक करने का हिम्मत नहीं था। हाँ, और मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, बट मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब ना अजीब ही लगता था, मतलब अगली सा लगता था, मैं बुक देख के भी डर लगता था। मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता, मैं बोला कि मुझे सिंपल ग्रेजुएशन करना है। तो होता है ना कि लेट से डिसीजन लेने वाला। तो जब डिसाइड किया कि मुझे मैथ्स पढ़ना है ना, ऑलरेडी सारे फॉर्म खत्म हो गए थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने फॉर्म डाला। मुझे अपेंडिक्स का पेन आ गया, डॉक्टर सेड कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा 2 दिन के अंदर। और वो ऑपरेशन क्या, बड़े जोश में उन्होंने भी बोल दिया अरे 3 दिन में चलने लगेगा। वो 3 दिन में चला नहीं, एक हफ्ते तक वो रहा। एंड वो समर्स में हुआ था, तो गलती से वो जो स्टिचेस था ना वो भी बाद में पेनफुल हो गया, फिर दोबारा से खोला उसको। एंड मतलब इट बिकम ए अफेयर ऑफ 1 मंथ। और वो फेज क्या था, मई जून वाला, जो कि एक स्टूडेंट के लिए इट्स लाइक कि जब एडमिशन आपको लेना है। तो मैंने वो डायरी लिखा था कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, एंड सारा ऑप्शन मैंने देखा कि सारा डोर इज गेटिंग क्लोज। आई डोंट हैव, और मैंने एक लास्ट ऑप्शन रखा था कि जहाँ पे कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता ना, बिहार के एक ऐसे कॉलेज में, बिहार में कोई नहीं पढ़ना चाहता सबसे पहले, बिहार के अंदर नहीं कोई पढ़ना चाहता, और फिर ऐसे कॉलेज में जो कि वहाँ का भी एक अल्टीमेट है, वहाँ तो कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। एंड मैंने केंद्रीय विद्यालय जेएनयू से पढ़ा था, तो एक मुझे ना था कि स्कूल वगैरह का क्लासेस बहुत स्ट्रिक्ट होता है। और मुझे वो डायरी में मैंने लिखा था दैट दिस इज द लास्ट ऑप्शन। बट क्योंकि मैंने उसको इतना अच्छे से फ्लो बनाया था ना, मैं कभी परेशान नहीं हुआ। एंड 3 साल जब मैंने ग्रेजुएशन किया विदाउट एनी क्लास,
क्लास ही नहीं होता था। बट मैं ना बिल्कुल एक सिंसियर स्टूडेंट के साथ बैग टांगता होता था। मुझे लगता है ना घर वालों को क्या बोलूँगा कि कॉलेज में क्लास नहीं होता, पापा मेरे को बोलेंगे कि तेरे को बोला था बीटेक करने, जस्ट टू मेक देम फील ना कि मैं पागल नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ। मैं डेली 9 बजे जाता था कॉलेज। कॉलेज में कभी क्लास नहीं हुआ, बट मैं जाता था, 2 घंटे वहाँ से आ जाता था। एंड दैट फेज वॉज सो मच ऑफ कि मैंने कितना लाइफ में गलत कर दिया, ब्लंडर कर दिया, मुझे कर लेना था बीटेक। बट मैंने वो डायरी जो लिखा था ना, वो 3 साल तक मुझे हेल्प किया कि आई हैव ए वाई आई एम हेयर। एंड मैंने उसको इतना मेहनत किया। देन देयर इज एग्जाम कॉल्ड ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम होता है। बाय दैट टाइम मैं इतना कन्विंस हो गया कि पढ़ाई कहीं से भी किया जा सकता है। मुझे वो मैथ्स का एग्जाम था, पहला एग्जाम ऐसा था जो मैं मैथ्स के लिए दे रहा था। सो ऑल ओवर इंडिया में आई गॉट 6 रैंक। ऑल दो ज़्यादा लोग नहीं उसको 1200-1300 बच्चों ने फिल किया था उस फॉर्म को, बट आई गॉट 6। मेरे को लगा कि मैंने कुछ अचीव किया 3 साल बाद। और 3 years ऑफ बैटल ना, कि मैं डेली लड़ता था ना, कि मैंने गलत किया। वो जो रैंक है ना, इट गिव मी एक, मैं इम्यून हूँ, अभी भी जिंदा हूँ मैं। इट गेव मी ए फीलिंग। सो देन आई गॉट इनटू मास्टर्स। वहाँ पे सब बहुत अच्छे टीचर्स मिले एंड माई लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। द पॉइंट इज, वो जो लिखा था ना, अगर मैंने उसको लिखा नहीं होता ना, मैं पागल हो गया होता। बिकॉज आई लिटरली रियलाइज कि 6-7 महीने से मैंने किसी दोस्त से बात ही नहीं किया था। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो वेरी स्मॉल थिंग, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमको ना हमेशा अपने सिचुएशन को लिखना चाहिए, स्पेशली जब हम कुछ चेंज कर रहे हैं, फ्लो को चेंज कर रहे हैं ना, वी शुड राइट। हम बिजनेस क्विट करना चाहते हैं, हम रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट प्लान करें, वी शुड हैव समथिंग। वी वांट टू, कंफ्यूजन है कि बच्चे को फॉरेन भेजूं ना भेजूं, वी शुड राइट अपने लिए भी, एंड वी शुड टेल देम ऑल्सो। किसी को शादी करना है फॉर एग्जाम्पल, दे शुड राइट। द प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग मीन्स दैट, मतलब आप उसको कॉन्शियसली कर रहे हो, यू आर वेरी माइंडफुल इन दैट थिंग। अगर आप एक पेज नहीं लिख सकते हो दैट व्हाई यू आर गेटिंग इनटू मैरिज, फिर आप मैरिज के बाद क्या करोगे? सो आपके पास वाई नहीं हुआ। और हमको हमेशा अपने आप को असेस करना चाहिए, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, 1 साल, उसको आप, और उसको डायरी को आप देखोगे ना, समटाइम्स टीयर्स विल फ्लो फ्रॉम योर आइज। क्या सिचुएशन में मैं था। वो जो डॉट्स को आप बोलते हैं ना, कि हम डॉट्स को बैक साइड में कनेक्ट करें, हम लोग बहुत मेच्योर हो जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति, हम लोग जो भी लाइफ में ना कुछ बड़ा करता है ना, उसके पीछे का स्ट्रगल है। एंड अगर हम अपने स्ट्रगल और अपने एक, जिसको हम बोलते हैं ना कि हमारा एक, हम अपने उस अचीवमेंट्स को अगर हम सेलिब्रेट नहीं करें, दिस इज द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट, टू रियलाइज, टू बिकम ग्रेटफुल। मैं इस सिचुएशन से यहाँ तक आ गया, लाइफ हैज चेंज फॉर मी। सो एक और चुटकुला सुनाऊं क्या? नींद नहीं आ रहा ना? ऐसे मजा आइए सब। ओके, तो अभी अर्जुना को कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि हमारा देह डेली चेंज हो रहा है, देहिनो अस्मिन यथा देह। और धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, मतलब ओल्ड हो जाता है, तो देहांतरा, क्या बोलते हैं, स्थानांतर बोलते हैं ना, ट्रांसफर। तो सेम वे में बॉडी ट्रांसफर हो जाता है, that now this body is over, my karma with this body has completed, now I will get new body according to my karma. For example, आपका शर्ट है, जैसे मेरा कुर्ता फट गया, now I have to change। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, बट कैसे चेंज कर सकता हूँ? पैसे से। तो पैसा मैंने क्या अर्न किया है, सेम वे वी कैन चेंज बॉडी विथ कर्मा दैट वी हैव एक्यूमुलेटेड, द काइंड ऑफ कर्मा वी हैव। कल हम लोगों के स्पिरिचुअल मास्टर हमारे गुरु महाराज केम, तो ही वाज गिविंग ए लेक्चर, ही गेव एग्जांपल। उन्होंने बोला कि वी डिजायर कि मेरे पास गुड़गांव के सबसे महंगे इलाके में सबसे बड़ा घर होना चाहिए, बट बोलते हैं सुपर सोल ना, परमात्मा सैंक्शन करते हैं कि ठीक है आपको हो सकता है। तो बोले कि व्हेन गॉड सीज आवर अकाउंट, वो देखते हैं कि नहीं, तुम्हारा अकाउंट तो, तुम्हारे पास तो साइकिल होना चाहिए। तो वो एग्जाम्पल दे रहे थे
कि तुम्हारा सपना हो सकता है उतना बड़ा, बट चेंज यू कांट डू। सो सेम वे आई कैन, कि मुझे अरमानी का खरीदना है इसके बाद, बट माई पॉकेट डज नॉट अलाउ। समझ में आ रहा है? सो दैट कर्मा लाइक इज लाइक दिस। तो बोल रहे हैं धीरज तत्र न मुह्यति, द पर्सन हु इज सोबर, हु इज सिंपल, हु इज ऑनेस्ट, हु इज क्लियर इन हिज कॉन्शियसनेस विल नेवर गेट बिविल्डर। तो अर्जुना बोल सकते हैं ना कि लेकिन ये लोग मेरे अपने लोग हैं, मरेंगे तो मुझे दुख होगा, किसी की मृत्यु से तो दुख होता है ना। तो कृष्णा बोल रहे हैं यस, बोल रहे हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम पायनो अनित्य तांस तितिक्षस भारत। दैट दिस वर्ल्ड इज लाइक, यहाँ पे कभी गर्मी होता है कभी ठंड होता है। गर्मी में हम लोग क्या होता है, अभी गर्मी है ना, टॉलरेट कर रहे हैं ना, कभी कभी टॉलरेट करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते गर्मी मैं नहीं जीऊंगा, मैं खत्म, टाटा बाय, नो, यू आर टॉलरेटिंग। ठंड हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड, तो एग्जाम्पल दिया जाता है दैट ए मदर इज कुकिंग इन किचन इन हॉट समर, इतनी गर्मी मतलब हो रहा है, एक मम्मी कुक करती है ना, अगर उसके बच्चे को कुछ खाना है तो। कोविड के टाइम पे वी हैव दिस एक्सपीरियंस ना, फेज था, बट वी वेर कुकिंग ना, इतना स्टॉन्चिंग हीट, बट वी वेर कुकिंग, तो हम उसको टॉलरेट करते हैं बिकॉज वी सी कि ये खत्म हो जाएगा, बस कुकिंग करने का तो बात है, खत्म हो जाएगा। एंड सेम वे ठंड आता है तो हम उसको भी टॉलरेट करते हैं। ठंड में क्या होता है, हम लोगों का प्रिंसिपल है वी ट्राई टू राइज अर्ली। वी आर बोलते हैं ना कि मॉर्निंग पर्सन, तो हम लोग 4 o'clock उठने का कोशिश करते हैं, ठंड में भी गर्मी में भी। तो ठंड में ऑब्वियस है कि 4 बजे आप उठ के नहाएंगे तो आपको ठंड लगेगा, बट आप नहीं बोल सकते ठंड में नहीं, नो, यू हैव टू टॉलरेट इट, बिकॉज आपको पता है कि थोड़ा देर नहाना है एंड देन आपको कपड़ा चेंज करना है, दैट्स खत्म, ठंड खत्म हो जाएगा, मैटर ऑफ 10 मिनट्स वो माइंड का है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना 4:30 इज आवर ना मंगला आरती टाइम, तो आई यूज टू डू दिस, मैं 4:10 का अलार्म लगाता था कि माइंड को ऑप्शन नहीं देना। 4 बजे दोगे ना सोचेगा कि थोड़ा और सो जाते हैं, ये करते नहीं, 20 मिनट में यू कैन गेट रेडी। मैंने अपने आप को इतना फाइंड कर लिया है, मैं 10 मिनट में नहा वहा के रेडी हो जाता हूँ, इट फास्ट। तो वो मंगला आरती की वजह से पता ही नहीं चलता था, ऑप्शन नहीं है आपके पास कि सोचूं पानी डालूं ना डालूं। यू डोंट हैव टाइम, आपको जल्दी से करके निकलना है। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रिक आवर माइंड। सो इसको बोलते हैं यू हैव टू टॉलरेट। द सेम वे कृष्णा इज सेइंग सुख एंड दुख इज जस्ट लाइक हॉट एंड विंटर, मतलब समर एंड विंटर, हॉट एंड कोल्ड, कि इसको क्या करना है, जैसे आपने गर्मी को टॉलरेट किया, ठंड को टॉलरेट किया, सेम वे सुख और दुख को टॉलरेट करो, नेचुरल है, होगा। कृष्णा ये नहीं बोल रहे कि तुमको आत्मा हो इसलिए कोई मरता है तो तुम रोना नहीं है, रोना पड़ेगा, नहीं रोएंगे तो फिर आप भगवान के लिए कैसे रोएंगे, भक्ति कैसे करेंगे? आप इतना पत्थर हो चुके हैं कि आपको किसी के पेन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ भगवत गीता का क्लास कर रहे हैं और किसी को पैर में चोट लग गया और हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे गीता का क्लास, तो इट विल गिव ए वेरी बैड इंप्रेशन। मतलब क्या आपका क्या वैल्यूज है भाई, आप इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हो, असोचन अनवसोचस, तो बड़ी बड़ी बात, नानु सोचंती पंडित, अपने आपको पंडित मान रहे हो और किसी का पैर टूटा हुआ है तुमको फर्क नहीं पड़ रहा है। सो सेम वे ना कृष्णा इज सेइंग कि टॉलरेट करना पड़ेगा वो इमोशंस को, एंड देन कृष्णा ना बैक टू बैक कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट ना सोल, कि सोल को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, सोल इज न्यूट्रल, मतलब आप बॉडी चेंज हो जाएगा, सोल चेंज नहीं होता है। इट मीन्स क्या है, हमारा कनेक्शन ना विथ आवर एंसेस्टर्स, विथ द पर्सन हु पास्ड अवे, जिसने छोड़ दिया संसार, वी हैव दैट कनेक्शन विद देम ऑन द लेवल ऑफ सोल, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। सो एक होता है मटेरियल रिलेशनशिप विच वी हैव विद दिस बॉडी, बट वी ऑल्सो हैव स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। तो बताते हैं दैट हम जैसे ही इस प्रोसेस में आते हैं, द मोमेंट वी स्टार्ट चैंटिंग एंड डूइंग भक्ति ना, तो आपको आपके पिछले जन्म के मम्मी पापा का सेट याद है? नहीं याद है, बट हमारे थे। अभी रिसेंटली मैं आज ग्रुप पे शेयर करूंगा, एक लड़का है 9-10 साल का, उसको पूरा याद है, उसने बताया जो 9/11
का जो घटना हुआ था ना अमेरिका यूएस में, जो ट्विन टावर को उड़ाया था, आतंकवादी हमला हुआ था, तो वो बच्चा बता रहा है कि मैं जंप कर गया था बिल्डिंग से। आई विल शेयर दैट वीडियो, आई जस्ट सॉ दैट वीडियो सम टाइम बैक। तो वो बता रहा है कि मैं जंप किया था, उसने बताना स्टार्ट किया कि मैं एक इंजीनियर था, वहाँ पे काम करता था, ऐसे 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 सारा सिचुएशन। तो लोगों को ना, वो छोटा बच्चा था और हमेशा डरता था, वो जैसे ही प्लेन देखता था बहुत ज़्यादा डर जाता था, बिकॉज उसको इम्प्रेशन था पिछले जन्म का। सो वहाँ पे री इनकारनेशन का बात बता रहे थे। एक ईएन स्टीवेंसन है जिन्होंने री इनकारनेशन के ऊपर बुक लिखा है, बहुत सारा बुक लिखा है, एंड मोर देन 2500 केस वो डिस्कस करते हैं री इनकारनेशन का, जहाँ पे व्यक्ति को पिछले जन्म का सिचुएशन सारा याद था। और वो बच्चा बता रहा है कि मैं ही था जो जंप किया था। तो बाद में वीडियोस निकला तो दिख रहा है कि एक व्यक्ति जंप किया है उस टावर से, बोला कि मैं मरा, मैं बोला कि मैं देखा गिरते हुए अपने आप को देखा, सब कुछ बता रहा है, एंड उसने सिचुएशन बताया, सब कुछ बताया। तो लोगों ने पता करना स्टार्ट किया, देन दे फाउंड दैट कि उसके फ्रेंड से मिले, उसके फ्रेंड ने उससे सारा क्वेश्चन किया, ऐसा ऐसा पर्सनल क्वेश्चन किया, उस बच्चे को सब पता था पिछले बर्थ का। सो इट हैपेंस। सो हमको याद नहीं है, जैसे अभी कृष्णा ने अर्जुन को बोला कि ऐसा कभी टाइम नहीं था तुम एग्जिस्ट नहीं किए थे, तो हमको अपने पिछले मम्मी पापा याद नहीं है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट चैंटिंग ना, दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। So this is the value importance of spiritual practice, that we are not only adding values to this life, we are adding values to life after life. जन्मे जन्मे प्रभु से, it says that चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से, that our relationship with our spiritual teacher is for life after life. वो हमारे कितने लाइफ को चेंज कर रहे हैं, एंड हमको पूरा अपना इम्प्रेशंस के साथ भी है। इतने सारे लोग हम बैठे हैं ना, हर व्यक्ति का सिचुएशन सोचने का, ये सब करने का अलग अलग है, कितना अपने आप में वी आर ऑल यूनिक। और हम कैसे बोल सकते हैं इट्स ऑल हैपनिंग बाय चांस? और इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम इम्प्रेशंस दैट वी आर कैरिंग, some from this life, some from previous life. Someone is taking birth in a very aristocratic family, someone is taking birth in streets. What is the difference? क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? हाँ, किसी को बिल्कुल रेडीमेड सब कुछ मिल रहा है, someone has to scratch everything from, मतलब जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना हो है। So what is it happening by chance? Cannot happen by chance. So there is some science behind it. That science is called science of reincarnation. Birth again, death again, तो ये cycle. And Bhagavad Gita is meant to take us away from this cycle of birth and death. बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हमको डेली इस दुख को दर्शन करना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये साइकिल है जो हम लोग फंसे पड़े हैं। हम लोग सब इस साइकिल में हैं। थोड़ा ज़्यादा फिलोसफिकल नींद आ रहा है क्या? नहीं ना? श्योर ना? ओके। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, साइकिल में हम लोग फंसे हैं, एंड हमको इससे बाहर आना है। दिस इज सॉल्यूशन। सो विल गौतम बुद्ध का आपने जो बताया, हाँ, यस, ऐसे तो बोलते हैं भगवत गीता में दैट इंटेलिजेंट पर्सन टेक दर्शन डेली, दुखा दोषानुदर्शनम। जो इस दर्शन को डेली करता है कि ये जन्म मृत्यु जन्म, मुझे इससे बाहर निकलना है, दे विल गेट वेरी प्रिंसिपल सेंट्रिक, मेरे को फॉलो करना है। सो अभी बैक टू बैक कृष्णा ना इन श्लोकों में कंटिन्यूसली 30 श्लोक तक भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं। बोलते हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकर, यू कैन नॉट कट द सोल। उसको डुबा नहीं सकते हो, मतलब उसको आप मार नहीं सकते हो, आप सोल को नहीं मार सकते हो। सोल को मारने का तरीका, अंदर से जो आवाज आता है उसको मार दो आप, दैट इज द वॉइस ऑफ सोल। इसलिए कुछ लोगों को बोला जमीर बेच चुका है, जमीर को मार, आत्मा मार चुका है यार, बोलते हैं ना। उसका मतलब ये है क्या, हम कुछ गलत करते हैं। कितने लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है, सच सच बताइए, जो हम गलत करते हैं तो एक अंदर से आवाज आता है गलत मत करो यार, आता है। और कितने लोगों को एक्सपीरियंस है कि वो गलत करने के बाद धीरे धीरे वो आवाज आना बंद हो जाता है,
तो वो जो आवाज आना बंद होता है ना, दैट इज कॉल्ड किलिंग द सोल। दैट आवाज ही आना बंद हो गया, उसको कुछ गलत किए जा रहे हैं। कई लोग कैसे गलत करते हैं, गरीब लोगों का जमीन हड़प लेते हैं, किसी को गलत फॉल्स केस बना देते हैं, उसका स्ट्रगल सोचिए। मैं एक बार जेल में गया था, कैदी बन के नहीं गया था मैं गया था, मुझे वहाँ के डीएसपी ने इनवाइट किया था कि आप आइए भगवत गीता। वहाँ पे हम लोगों को ऐसे कैदी बन के नहीं, अगर कभी ऐसे मौका मिले जाना चाहिए, और हमको दिखेगा वहाँ पे, मतलब लाइफ से हम लोग जो खेल किए हैं ना, वहाँ पे हमको दिखेगा। बता, ज़्यादातर लोग मर्डर केस के लिए अंदर थे, कोई 17 साल से, कोई 19 साल से। और पता क्या बोल रहे हैं, किसी का पड़ोसी से हुआ मर्डर, किसी का फ्रेंड को मार दिया, और बोला बस मैटर ऑफ गुस्सा, थोड़ा सा गुस्सा। और सिंपल लोग थे इसलिए केस में फंसे और जेल में हैं। जो लोग असली में हैं वो तो फिर बाहर ही हैं एंड दे वर सिंपल, तो वो अंदर में थे। और वो लोग मतलब दे आर सिंग, दे आर टीचर्स, दे कैन टीच। उन लोग लिख सकते हैं, वो इतना रियलाइजेशन है उनके अंदर। एक डॉक्टर से मिला था मैं अंदर में, एंड ही सेड कि मैंने अपने कंपाउंडर को ही मार दिया था। वो शेयर कर रहा था, मैं 7 साल से यहाँ पे। एंड वो जो पेन था ना उनका, मतलब इट हैज सो मच ऑफ लर्निंग फॉर मी कि गुस्सा मत करो, अननेचुरल, मतलब आप लाइफ को खराब कर सकते हैं। और हम करते हैं ना, हाँ, हम इम्प्रिजन हो जाते हैं अपने ही थॉट प्रोसेस में। हम जेल में बंद हो जाते हैं, हम बाहर नहीं निकल, ईगो से कवर्ड हो जाते हैं। सॉरी कैसे बोल सकता हूँ, नहीं बोल। सॉरी इज वेरी पावरफुल। अगर हम उसको मीन करके बोलें किसी को, सामने वाले व्यक्ति को पेनिट्रेट कर सकता है वो। सो यहाँ पे ना बैक टू बैक में कृष्णा अर्जुना को समझा दिए साइंस ऑफ सोल। एंड देन कृष्णा ना बहुत अच्छे से कृष्णा बताते हैं, आई विल टेक यू टू दो श्लोकास, कि तुमको फिर भी फाइट करना चाहिए। तुमको अगर ये लग रहा है कि तुम आत्मा, तो कृष्णा पहले उनको क्लियर किए, आंसर किए। अलग अलग डाउट था ना कि हम किसी को क्यों मारे, पाप होगा। तो कृष्णा बोले तुम किसी को मार नहीं सकते हो, यू आर जस्ट किलिंग दिस बॉडी, आत्मा को नहीं मार सकते हो। तो यू आर अल्टीमेटली गिविंग देम बेनिफिट, बिकॉज इस बॉडी में दे हैव डन सो मच ऑफ एबॉमिनेबल थिंग्स। सो इट्स बेटर कि उसको बंद कर दो आप। सो यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप। अब नहीं तो वो और गलत करते जाएंगे, तो लेट देम स्टॉप। अब अगर वो नहीं रुकेंगे तो और करेंगे। तो कृष्णा इस चीज का आंसर कर दिया, दैट यू कैन नॉट किल सोल। नाउ कृष्णा इज सेइंग that your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? तुमको अभी लग रहा है कि तुम झगड़ा नहीं करोगे और तुम चले जाओगे यहाँ से, नहीं। यही लोग जो अभी तुम जिसको बोल रहे हो ना कि इनको मारूंगा तो क्या होगा, ये लोग तुमको बाद में पिन पॉइंट करें, अरे डर के भागा था, डरपोक है। देखो अर्जुन डरपोक, तो तुमको लगता है कि तुम सह पाओगे? फिर तुम बोलोगे कि मेरे को झगड़ा करना है। इतना खर्चा करवा दिए, अब बोल रहे, जैसे सपोज एग्जाम्पल, किसी का शादी है, हाँ, शादी ठीक किया मम्मी पापा ने, बच्चे का शादी है, पूरा सब कुछ सेट हो गया, शादी शादी, और बच्चे ने सब कुछ रेडी था। जब सब लोग खाने वाना खा चुके होटल ताज में, बोले कि पापा मुझे नहीं शादी करना। तो ठीक है मत करो, मान लिया। और फिर 10 दिन के बाद फिर बोले करवा दो तो गुस्सा आएगा ना कि अरे अभी पूरा खर्चा करवाया, फिर सेटअप करवा रहा है। तो कृष्णा को वही था कि तुम अभी तो बोल दोगे कि नहीं झगड़ा, लेकिन तुम्हारा नेचर है, फिर आके वो लोग बोलेगा तुमको डरपोक, तो तुम फिर बोलोगे मेरे को झगड़ा करना है। क्लियर कर लो। एंड कृष्णा बहुत इंपॉर्टेंट साइन बोल रहे हैं, क्या? दो फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग विदाउट कंसीडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, लॉस और गेन, विक्ट्री और डिफीट, एंड बाय सो डूइंग यू शैल नेवर इनक्योर सिन। कृष्णा सेज कि तुम झगड़ा करो, फाइट करो, मतलब अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो। ये मत सोचो कि इससे हारूंगा या जीतूंगा, इससे बेनिफिट होगा, लॉस होगा, गेन होगा, क्या होगा। कैलकुलेशन मत करो। कर्माणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बोलते हैं क्या, कर्म करो, फल का चिंता मत करो। ऐसे हम लोग बहुत इजीली बोल देते हैं ना, ऐसा नहीं है इट सेज कि वी शुड नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी।
कभी भी ऐसे नहीं सुनेंगे मैं अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करूंगा, नो, दैट इज आवर प्रिविलेज, हमको करना है अपना प्रिस्क्राइब, वी शुड, हमको उससे अटैच नहीं होना, उसके रिजल्ट से, उसके आउटकम से रिजल्ट नहीं होना है अटैच। हम ये बॉस लोग बोलते हैं ना कि डू योर ड्यूटी, हाँ, ये वाला कोट करके, तो उन आपको आंसर करना चाहिए, तो माँ फलेशु कदाचन, फल का चिंता मत बॉस लोग बोलते हैं ऐसा कई बार कि तुम अपना कर्म करो, फल का चिंता मत करो, हमको उल्टा बोलना चाहिए कि मैं कर्म करूंगा, आप फल का चिंता मत करो। तो कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि सुख, ये मत सोचो कि हारूंगा जीतूंगा क्या होगा नहीं होगा। कृष्णा बोलते हैं क्या कि तुम बस इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, बिकॉज दिस इज योर रिलीजियस ड्यूटी, योर क्षत्रिय। यहाँ पे अर्जुना क्षत्रिय, हम लोग का डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है, हमको उस सिचुएशन में अपने आप को, हमको 100% अपना देना है। मत सोचिए क्या कि इससे हारूंगा जीतूंगा क्या होगा, नो, अपना एफर्ट्स दे देते हैं। और आप ऐसा कोई एक्टिविटी अपने लाइफ में चूज कीजिए जिससे आप ना, जिसके आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। इट सेज क्या, हम बोलते हैं कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर पैशन। 50% बचा हुआ है अभी। मैंने सोचा था कि हम लोग आपको चीट करेंगे, पता है 18 वीक को हम लोग बाद में 52 वीक कर देंगे। ऐसे ही बोल रहा हूँ, खत्म कर दूंगा मैं। तो कृष्णा बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आने वाला है। कृष्णा बोल रहे हैं नेहाभिक्रमो नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भय। तुमको ना बड़े से बड़े फियर से बाहर निकाल सकता है ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन? टू फॉलो द वर्डिक्ट गिवन बाय लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा ने अगर कुछ बोला उसको हम फॉलो करेंगे ना, इट गिव्स अस स्वल्पमपि अस्य धर्म। आप थोड़ा सा करोगे उसका कभी लॉस नहीं होगा। इट इज कॉल्ड अकर्म। तो मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूँ कर्म, विकर्म और अकर्म का साइन। लोग बोलते हैं ना कर्म करो, तो उस कर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना हम कर्म प्रधान देश के लोग हैं, बोलते हैं ऐसा, कर्म ही पूजा है। उस कर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। कर्म क्या होता है? 3 तरह का होता है, अकर्म, विकर्म और सकाम कर्म जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले सकाम कर्म क्या होता है? आप कुछ करते हो, यू गेट सम रिजल्ट्स, ठीक है, पुण्य कार्य उसको बेसिकली बोलते हैं। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। रोटी को ऐसे ऐसे करोगे तो आपको रोटी फुल्का मिलेगा, खाओगे। दिस इज काइंड ऑफ कि आप कोई एक्शन करते हो, यू विल गेट सम रिएक्शन। देयर आर सम विकर्मा दैट इज अबॉमिनेबल, वो बोला गया है ये नहीं करना है, बट स्टिल वी डू, वी गेट विकर्मा, उसका हमको रिएक्शन मिलता है गलत तरीके से। सपोज वी हैव बीन सेड कि किसी को मारना नहीं है, अब मारोगे यू विल गेट रिएक्शन फॉर दैट थिंग, या तो उसी जन्म में मिल जाएगा या फिर आपको नेक्स्ट। आपको बोला गया स्मोक क्या करता है, स्मोक के बारे में बोलते हैं ना, इट्स इंजीरियस ना, क्या बोलते हैं, स्मोक किल्स। पहले इंजीरियस बोलता था, अब बोलता है इट्स किल्स। चेंज हो रहा है। बता रहे थे, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, बोला कि ये आजकल वो चेंज होता जा रहा है। सबसे पहले स्मोक आया था, मुझे नहीं पता, बट मैंने स्मोक का डब्बा में, सिगरेट के डब्बे में देखा है इट्स इंजीरियस फॉर हेल्थ। हाँ, अब आता है स्मोक किल्स, लेकिन सेल बढ़ता जा रहा है। लोग को इस सबसे डर नहीं है। वो जो व्यक्ति को हो नीड तो नीड। सो मैं बता रहा था इस प्रोसेस में जैसे ही आप थोड़ा सा करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकर्मा। सो विकर्म का आपको मिलता है रिएक्शन क्या, यू गेट सफरिंग। और सकाम कर्म का आपको पुण्य मिलता है, दैट यू विल गेट नाइस चिल्ड्रेन, यू विल गेट prosperity in life, happiness in life. That is because you have done some good actions, अच्छा कर्म किया है, that is called पुण्य कर्मा। and there is अकर्मा। अकर्मा means इसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता आपको, that is called भक्ति। and अकर्मा अकाउंट इज लाइक, कई लोग हम लोग के मंदिर में ऐसे आते हैं ना, कल आए और बस दे अंडरस्टूड कि यस, they started chanting 16 rounds, following everything that we are following। हमको 2 साल जिसको समझ में, कल ही आके, तो भगवत गीता में कृष्णा बताते हैं कि वी हैव इंप्रेशन फ्रॉम प्रीवियस बर्थ। और जैसे ही उसका वो दिखता है, वो अकर्मा अकाउंट उसका एक्सेस हो जाता है ऑन। तो अकर्मा इज लाइक दिस। एंड ये कौन यूज करता है? ओनली कृष्णा कैन यूज। उनको पता है कब आपके लिए यूज करना है। So this is called नेहा विक्रमो नासोस्ति। The moment we start practicing भक्ति ना, वो बड़े से बड़े फियर से डरने लगेगा।
वी एक्सपीरियंस्ड इट ड्यूरिंग कोविड में ना हम लोगों को लिटरली टेम्पल में जो डिवोटीज हम लोग थे, रेसिडेंट डिवोटीज, वी स्टार्टेड कोविड फूड एड प्रोग्राम. वी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट फूड मील्स ना, घर घर जाके हम लोगों के प्रसाद पहुंचाते थे. जो लोग कोविड से सफ़र करते थे, जो लोग रिसीव करने आते थे, दे वर कोविड पॉजिटिव पीपल, और हम उनको ऐसे दे के आते थे. लोग बोलते थे कि आप लोग को डर नहीं लगता. और लिटरली ना जो हम लोग मैनेजमेंट थे ना, हम लोग को लगता था कि इतने लोग जा रहे हैं बाहर, कोविड लेके आ जाएंगे, हमारे पास तो ऐसा कोई पैसा वैसा भी नहीं है कि हम लोग इलाज कराने हॉस्पिटल का चक्कर, कौन ऑक्सीजन देगा हम लोगों को. हम लोगों को ऐसा प्लस माइनस चलता था. बट ना डिवोटीज डरते ही नहीं थे. लिटरली मॉर्निंग में हमारा जो प्रेयर्स वगैरह होता है ना, हम टीवी है हमारे टेम्पल हॉल में, एक टीवी होता था, उस पर हम लोग वीडियोस चलाते थे कि देखो लोग कैसे मर रहे हैं, कि डरो, तुम डरो. डर नहीं लगता था. लेटर ऑन वी रियलाइज दैट बिकॉज इफ वी विल डू भक्ति ना, वी बिकम फियरलेस. दैट फियर इज ऑब्वियसली कि अपना मास्क वास्क लगाना चाहिए. हम लोग स्टीम वगैरह लेते थे, बट ऐसे डर ना कि नहीं नहीं नहीं, नहीं जाऊंगा. कई लोग उस वक्त मैनियक हो गए थे, हस्बैंड वाइफ, भाई तुम मेरे पास मत आओ, इतने मैनियक हो गए थे. कई लोगों को अभी भी बताते हैं कि वो मास्क नहीं हटाते, उनको अब इतना फियर जा चुका है. ये जो फियर, इस फियर से आप बाहर आ जाते हो, बिकॉज यू आर गेटिंग स्पिरिचुअल नॉलेज कि मैं इतना अच्छा अकर्म है मेरा, तो इवन इफ आई विल, मतलब मेरा देखिए हम लोग को फियर क्यों होता है ना, बिकॉज हमको पता है हमारे साथ पिछले जन्म में ऐसा हुआ है, इतना मेहनत करते हैं. डेथ कितने लोगों को पसंद है? डेथ पसंद है? बोलती है वो. डेथ क्या होता है ना, आपका ये सब खत्म हो जाएगा. सपोज आपने कल रजिस्ट्री कराया घर का एंड डेथ आ गया, तो आपको बोल के जाओगे कि ये रजिस्ट्री कल ही तो कराया था? नहीं, हैज नो यूज. So this is called fear. Fear of losing people, fear of losing our assets, fear of losing our power. इतना दिन से जो बुद्धि इकट्ठा की सब खत्म हो जाएगा. That's the fear of death. But devotees क्या होता है, because they have experience कि अकर्म किया है हमने, तो जैसे ही डेथ होगा तो अकाउंट में उतना अकर्म तो है, तो वहीं से स्टार्ट होगा आपका. सो जैसे ही आपको डिवोटीज मिलेंगे, इग्नाइट करेंगे एंड यू विल रिलिश अगेन. तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मतलब वो बस भगवत गीता उनको रोड पे मिला एंड दे टर्न इनटू डिवोटीज. मैं आप लोग याद, कौन याद करेगा? नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू स्टोरी ऑफ ए टेररिस्ट हु टर्न इनटू भक्त डिवोटी. वो टेररिस्ट बिल्कुल ट्रेंड. वाल्मीकि महाराज जी तो वैसे. हाँ, मैं वो तो हम लोग फिर भी बोलते हैं कि दैट इज माइथोलॉजी, लेकिन मैं उनसे मिला हूँ. ही वॉज ए टेररिस्ट, ही टर्न इनटू डिवोटी. हम लोग कैमरा ऑफ करके किसी में बताएंगे. अभी नहीं. आई विल टेल यू, इट्स रियल, बिल्कुल वो वाला. सो कृष्णा बोलते हैं डरो मत, मतलब तुम क्या हो, फियरलेस हो जाओगे इस, तो तुम फॉलो करो. एंड कृष्णा फिर बताते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंतस्या बुद्धियो व्यवसायिना. बोलते हैं जो मेरे डिवोटीज होते हैं ना, वो कभी इधर उधर में नहीं घुसते हैं, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ ना करूँ, नहीं, उनको क्लियर है. व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, दैट देयर ओनली बिजनेस इज तस्माद एके न मनसा भगवान सात्वतापति. दे उनको भगवान को प्लीज करना है. दे वांट टू प्लीज कृष्णा. सो द मोमेंट यू डेवलप दिस डिजायर कि मेरे को भगवान को प्लीज करना है, तो आप सबको को प्लीज करोगे, बिकॉज एवरीवन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. कृष्णा सेज इन भगवद गीता, ममई वंशो जीव लुके जीव भूत सनातन सर्व योनिषु कौन्ते अहम बीज प्रथम पिता. आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटी. तो जैसे ही आप कृष्णा को फादर मान लेते हो ना, आप सबको को अपना भाई बहन मानते हो, तो वो लव आप एक्चुअली में सबके लिए एक्सप्रेस कर सकते हो. आप लोग कभी टेम्पल आइएगा एंड यू सी टेम्पल डिवोटीज ना, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं. कोई बहुत एजुकेटेड फैमिली से है, कोई बहुत पुअर फैमिली से, कोई बहुत रिच फैमिली से, कोई बहुत मतलब अलग लाइफस्टाइल से आया है, बट वहाँ पे सब हम लोग ऐसे ही रहते हैं. बेस्ट थिंग अबाउट आश्रम ना,
आश्रम लाइफ में वहाँ रहा हूँ, सो आई रियली रियलिश दैट एक्सपीरियंस। मुझे अभी भी लगता है कि वो लाइफ असली लाइफ है। आप सोने जाते हो ना, दिन आपको नहीं पता आज आप कहाँ सोओगे। ये ब्रह्मचारी के बाद बस राष्ट्रपति के साथ है। उसको नहीं पता वो कहाँ सोएगा। तो इट्स लाइक दिस कि हम एक हॉल में सो रहे हैं ना, तो कभी जिसको वहां पे जगह मिला वो जाके सो गया, एंड जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है जिसका जिसका दे आर कमिंग एंड टेकिंग देयर रेस्ट। और इतना केयरिंग है ना वहां पे, हम लोगों ने सीखा किसी को सोते हुए व्यक्ति को उठाना कैसे। बाहर में तो हम लोगों ने उल्टा सीखा, कोई सो रहा है तो कान पे बजा दो उसका वो हिल जाए। हरे कृष्णा, आप सुबह में एक्सपीरियंस करो, क्यों नहीं उठोगे आप? डिवोटीज दे लव यू सो मच, so this is na, because they have clear एक they have to please Krishna. So if you have to please Krishna, you have to please everyone, not in that sense कि सब कोई को खुश नहीं कर सकते आप, वो वाला प्लीज नहीं, very clear, but you have to serve everyone, you have that loving affection for everyone, this is love. So No prejudice. I mean, no prejudice whenever you deal with it. yes, exactly. कृष्णा बोलते हैं men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation of heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. हाँ, बोलते हैं पुष्पिताम वाचम, क्या जो वेदास का फ्लावरी वर्ड्स है ना, वो क्या करता है, आपको ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा। और लोग धर्म का मतलब यही समझ लेते हैं। गोइंग टू टेम्पल मीन्स सुख संपत्ति घर आग कष्ट मिटे तन का, नो, सब ये तो बिजनेस है। मंदिर में आके तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, और तेरा तुझको अर्पण के टाइम पे देखेंगे वो कल सब्जी वाले ने जो सड़ा हुआ 10 का नोट दिया था, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे इट हैपेंस। तो वो बोलते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, घर पे आए तो बोलो जय जगदीश हरे, और अगर नहीं आए तो जा जगदीश घरे, अपने घर जाओ आप, हमें नहीं चाहिए जगदीश, हम दूसरे कोई बाबा को ले आएंगे जो समोसा का चटनी खिलाएंगे, कोई कुछ खिलाएंगे, कोई कुछ कराएंगे। नो, इट कैनॉट बी बिजनेस। वही बोल रहे हैं, उनको यही लगता है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब अर्थ। धर्म करो अर्थ कमाने के लिए, अर्थ कमाओगे तो क्या होगा? काम, इच्छा आएंगी, उसको करोगे। जब इच्छा बहुत हो जाता है तो मन करता है मोक्ष छोड़ना है मुझे, होता है ना। ये इसको बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये साइकिल है। तो हम मिस गाइड हो सकते हैं, हमको लगेगा दैट वी आर वेरी रिलीजियस, बट कहीं फंसा हुआ है। वही बता रहे हैं भगवान इस श्लोक से पहले, बता रहे हैं दैट जिसको ना बहुत सारा इच्छाएं है ना, वो कभी भी पीस ऑफ माइंड अटेन नहीं कर सकता, उनका व्यवसाय आत्मिका नहीं हो सकता, दैट दे विल नेवर गोइंग टू अटेन पीस। दोज हु हैव बहुशाखा ही अनंतस्य, मल्टी ब्रांच डिजायर्स, ये भी वो भी, ऐसे ऐसे सब सबको मान नो, एक हकुरुनंदना, फिक्स लाइफ का पर्पस यू शुड फिक्स। बोलते हैं एक बुक है ना, फाइंड योर वाई, ये भी सिमन सिनेक का है। वो बोलता है ह्यूमन बींग्स कैन हैव ओनली वन वाई, एंड इट्स बेस्ड ऑन भगवद गीता, एंड इट इज सेड इन भगवद गीता, एक है करुणानंद, यू कैन नॉट हैव ये भी है वो भी है, मेरा वो भी इच्छा है वो भी है, नो। जो प्रिंसिपल है ना वो एक ही होगा। कैन हैव मल्टी डायमेंशनल उसका तरीका हो सकता है करने का, बट प्रिंसिपल एक ही होगा। भोगैश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। क्यों ऐसा होता है लोगों का बहुशाखा? बिकॉज भोग ऐश्वर्य, in the mind of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. It does not happen. भगवान की तरफ नहीं आ पाएंगे, भगवान का फिलॉसफी को भी सुनेंगे तो वही वाला वो करेंगे,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, फिर जय जगदीश रे, मेरे को ये भी दो, जन्म देही धनम देही यशो देही ये देही वो देही सब देही। अरे भगवान से मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, आपके पास कोई आया, हाँ, और आपसे मांगे जा रहा है, दे दो ये दे दो वो दे दो ये दो, आपको नहीं लगेगा कि भाई एक्सप्लॉइट कर रहा है मुझे? तो हम लोग भगवान ही को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं कि भगवान ये भी दे दो प्लीज। नो, दिस शुड नॉट बी द स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दिस, एंड दैट्स व्हाई मेनी पीपल, उनको लगता है कि आप लोग मंदिर बिजनेस के लिए जाते हो। तो जो मूवीज वगैरह में कराते हैं, दे हैव वेरी गुड क्वेश्चंस बट दे आर नॉट गिविंग द राइट सॉल्यूशन। राइट सॉल्यूशन इज अहेतुकी अप्रतिता, आप ये करके देखिए, डू समथिंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। वी शुड ऑल डू सम menial services, charity, cleaning the toilets, आपको हम्बल बना देगा। एंड एक IAS ऑफिसर ने मुझे बोला था that if you want to see कि एक व्यक्ति का हार्ट कितना क्लीन है, go and see how he is maintaining his toilets. Yes. And these things are, मतलब हमको क्या करता है ना, it makes us grounded. This is something यार natural for us ना, खाना पीना। Why can't we cook one day? हम लोग को करना चाहिए सब ना, बहुत साइंटिफिक, मतलब हमको बहुत लाइफ को ना बहुत पर्पस देता है माइंडफुल वे में ना, इसलिए हम लोगों ने माइंडफुल विद्या करते हैं। सो यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानत। All purpose served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purpose of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. The purpose behind the Vedas is, बोलते हैं, you should always remember Krishna and never forget Krishna. This पद्म पुराण बोलता है, स्मर्तव्या सततम विष्णु विस्मर्तव्या न जातु चित। स्मर्तव्या, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, विस्मर्तव्या न जातु चित। सर्वे विधि निषेधाश्यो, सर्वे विधि, विधि मीन्स डूज, निधि निषेध डोंट्स। Every do's and don'ts has only one purpose, that is to please Krishna, and we should never forget Krishna. So this is the resolute purpose. हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि आप ये भी फॉलो करो वो भी फॉलो, नो, जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, कृष्णा इज सेइंग टू अर्जुना। ज्यादा इधर उधर मत करो कि वहां पे ये बोला है धर्म के खिलाफ होगा, वो होगा, ऐसे होगा, नहीं, फॉलो मी। एंड कृष्णा इज सेइंग कि ऐसे क्या होगा, यू विल अटेन पीस ऑफ माइंड। एक यह करो, यू विल गेट फिक्स्ड इंटेलिजेंस। सो विल cover the remaining 20 slokas in the next class. If you have any question, अटक गया माता जी। yes, yes. In a gathering like this, जब आप बोल रहे हैं, it's very easy to appreciate all of this. But to follow, not to have expectations, that's very difficult. It's very difficult. It's very difficult. That's why ना, it's cultivation. Bhakti is cultivation. Bhakti is not like कि just because we have attended one session of Bhagavad Gita, we became like this. No, ये impressions हमारा expectations का, ये सारा चीज ये प्रोसेस के थ्रू गया है। हमने हमारा एक्सपेक्टेशन अपने आप से धीरे धीरे बढ़ा है ना। स्कूल्स में हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ था, कॉलेज में कुछ हुआ, धीरे धीरे हमारे ग्रेड्स को देखते हुए हमारा एक्सपेक्टेशन अपने आप से कुछ चेंज हुआ। सो इट गॉट कल्टिवेटेड। सो यू कैन नॉट से कि एक दिन में everything should get no. So it is very difficult, but yes, we should appreciate such association. So association का दो तरीके हो सकता है, एक तो हमने जो यहाँ सुना, दूसरा ना assimilation बोलते हैं उसको, कि आप उसको बार बार सोच रहे हो what we were discussing. In 90 minutes in a week is not enough. हम लोग को डेली ऐसे बैठेंगे ना, एक्चुअली ऑनेस्टली इफ वी वांट टू जस्टिस विद श्लोका ना, एटलीस्ट हमको एक दिन एक श्लोका के लिए चाहिए। सो 700 श्लोका, तो 700 वीक का कोर्स होगा ये। सो द पॉइंट इज कि एक कल्टिवेशन है, ग्रेजुअली ना, बट यस, अगर हम इस एसोसिएशन को अप्रिशिएट करेंगे, we'll follow the teachings, definitely we will get strength to follow these things. और एटलीस्ट ना आप उसको फॉलो नहीं करेंगे ना, बट whenever something wrong will be done by you ना,
आपको एक अलार्म आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। हम लोग बोलते हैं that आप ये सारे सेशन अटेंड करोगे ना तो यू कैन नॉट एंजॉय योर सेंसेस, मतलब फ्री होके नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि सुना तो था। तो एक वो आएगा आपको अलार्म, तो दैट अलार्म कैन एक्चुअली हेल्प अस, गलत करने से रोकेगा, वहाँ पे सुना था मत करो। और ये अगर हम लोग करते गए, जस्ट इमेजिन अगर आप इस एसोसिएशन में 5-10 ईयर्स रह गए, तो दिस इज नॉट 18 वीक प्रोग्राम, लाइफ टाइम प्रोग्राम है ये। ओके बताइए। 18 वीक है 18 तो 18 वीक का कमिटमेंट है। सो कहने का मतलब है ना, इमेजिन कीजिए कि अगर हम लोग ऐसा टीचिंग्स बचपन से सुनते हुए आते तो हम लोग कितना हमारा पास सेम कॉम्पिटेंसी होता और इतना वैल्यूज होता तो हम लोग कितना बड़ा वो होते, खतरों के खिलाड़ी। Same question कि फल की इच्छा मत कर, अगर आप if you're running a business then you will make forecast, what is your expectation of business, हाँ, targets होंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है ना, बट उस प्रोसेस को आप इंजॉय करोगे, एवरी डे यू विल हैव ना, बताते हैं हम लोग स्टूडेंट्स को एग्जांपल देते हैं कि सपोज आई हैव टू क्वालिफाई आईएएस एग्जाम, एक दिन में तो आईएएस नहीं बनने वाला, तो 365 डेज का यू हैव टू टेक ए लैडर ना, धीरे धीरे तो आप वन डे इतना रिजल्ट को अचीव करोगे, इस प्रोसेस को एंजॉय, तो आप उस प्रोसेस को एंजॉय करने लगे, छोटे छोटे रिजल्ट को यू एंजॉय, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो आपको बड़ा रिजल्ट ना मैटर नहीं करेगा, बिकॉज आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि मैंने अपना 100% दिया ना इस पूरे प्रोसेस में, तो मतलब इट मीन्स कि इट वाज नॉट दिस टाइम फॉर मी, तो आप उस वक्त विविल्डर नहीं होगे, बट बिकॉज आपने डे 1 पे मीटिंग किया, एनुअल मीटिंग, दैट दिस इज आवर टारगेट, एंड आप फिर अपने आप को असेस नहीं किए, एंड दिस इज हाउ कॉर्पोरेट्स दे आर ट्रेनिंग देयर पीपल आल्सो ना, हम रेगुलरली अपने आप को असेस करते हैं, हमारा क्वार्टरली मीटिंग होता है, हमारा फोर्टनाइटली मीटिंग होता है, हम अपडेट्स लेते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। वो जो 15 दिन को अगर हम इंजॉय करने लगे उस फोर्टनाइटली को, तो वो जो लंबा एनुअल टारगेट्स होगा, इट इज़ वेरी वैलिड, तो वी हैव टू हैव सच, क्या आपने बोला, गोल्स वी शुड हैव, बट अगर गोल में कुछ प्लस माइनस होता है ना, तो हमको उससे परेशान नहीं होना, बिकॉज आपने अपने उस गोल को अचीव करने के लिए अपना 100% दिया है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस श्लोका, दैट वी शुड एंजॉय द प्रोसेस, वी शुड नॉट हॉवर फॉर द रिजल्ट, मुझे रिजल्ट तो यही चाहिए, अगर उससे थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो मैं परेशान होगा, नो। अगर किसी आईएएस, अभी आईएएस का रिजल्ट आया इसलिए हम लोग एग्जांपल दें, इतने लोगों ने प्रैक्टिस किया, मेहनत किया, ऑब्वियस है कि उन लोगों को दुख हुआ होगा कि इतना मेहनत किया, स्पेशली जिन लोगों ने इंटरव्यू तक पहुंच लिए और नहीं हुआ, बट अगर उन्होंने अपने उस प्रोसेस को एंजॉय किया होगा ना, तो ये मान के चलिए दैट विल नॉट गोइंग टू डाई दुखी होके, बिकॉज दे हैड दैट वैल्यूज ना। बट अगर उसने बस इसी के लिए किया था आईएएस है, तो अब वो इतने नॉलेज के बाद भी दे विल बी इन डिप्रेशन, तो इट्स शेम फॉर द सिस्टम। समझिए इतना नॉलेज है उन लोगों को, मतलब जस्ट वो इंटरव्यू या कहीं पे 5-10 मार्क के लिए, इधर वो आईएएस होते हैं, अभी आईएएस नहीं है तो वो डिप्रेशन में है, कितना मतलब शर्म का बात है सिस्टम के लिए ना। उनको इस प्रोसेस को इतना अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस कि मैंने इतना गेन किया है नॉलेज, मैं अपने लाइफ को, देयर इज सो मेनी वेज टू सर्व, व्हाई ओनली आईएएस, इट मींस यू आर अटैच्ड विद द पोजीशन, यू आर नॉट क्लियर विद द व्हाई यू वांट टू बी आईएएस, और नहीं तो पता क्या होगा, यू विल क्वालिफाई द एग्जाम ऑफ आईएएस, उसके बाद आप डिप्रेस हो जाओगे। आईएएस लोग डिप्रेस नहीं होते हैं, someone committed suicide being IAS, although we cannot generalize that thing, but होते हैं तभी तो हुआ ना। Okay, are you satisfied with the answer? Yeah, any other question or कर्म का अकाउंट ज्यादा बढ़ाना है। हाँ, and this is the akarma account we are getting ना, reading भगवत गीता। आप लोग गीता महात्म्य पढ़ेंगे ना, आप लोगों को लगेगा कि हमारा तो हो गया, बहुत बेनिफिट मिल चुका आप लोगों को। यस, आपको दिखेगा आपके बिजनेस में। Yeah, it happens. Krishna says that if you will follow my teachings ना, you will get opulence. You will get opulence. हमको नहीं पता हो कैसे हो सकता है कृष्णा आपके बिजनेस को डुबाएंगे एंड देन आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेके जाएंगे। हमारे श्रील प्रभुपाद जी इसके
एपिक एग्जांपल है। प्रभुपाद जी का ना फार्मास्यूटिकल बिजनेस था, अच्छा चलता था, सब कुछ चलता था, ही यूज्ड टू डोनेट, ये खत्म हो गया, जीरो। एंड व्हेन प्रभुपाद प्लान कि मुझे फॉरेन जाना, उनके पास पैसा ही नहीं था, इतना एक एक साल लोगों के, कभी किसी बिजनेसमैन के, कभी इसके पास, कभी उसके पास, फाइनली एक कार्गो शिप में उनको जगह मिला, वो कि पास बना के दे दिया एक लेडी ने, और बोला कि आप इतने बूढ़े हो, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। एंड ही गॉट 2 हार्ट अटैक्स। ही हैड ओनली 40 रुपीज इन हिज पॉकेट व्हेन ही स्टेप्ड टू अमेरिका। मतलब अमेरिका के वहां पे पहुंचने के बाद ही डिड नॉट न्यू कि मुझे राइट जाना है कि लेफ्ट, बॉस्टन में। एंड दैट पर्सन in 10 years he made 108 temples, translated 80 books, 14 times वो पूरे विश्व का चक्कर लगाए, 14 टाइम। इतना रिचनेस कहाँ से आया? कृष्णा brought him to the top of the world. So this is how akarma works, that Krishna knows what is good for you, and this is the best position, that is called surrender to Krishna, that Krishna knows everything, what is good for me, what is bad for me. And if we will do use our own intelligence, it says that adhana jatana kari dhana त्यागिनु अपना कर्म दोषे अपनी डूबिनु। कि हमको कभी कभी लगता है that we are very intelligent, बट जब हमको समझ में आया, हमको लगता है कि हमने तो ऐसे चीज के लिए टाइम जतन लगाया जो वैल्यूबल ही नहीं था। बिजनेस में भी आता है ऐसा, जब आपको नॉलेज होता है तो आपको लगता है मैं अपने ही चलते डुबा दिया अपने आप को। दैट इज सेम विथ अकर्मा। दैट कृष्णा जो बोल रहे हैं वो फॉलो करेंगे, वी विल बी हैप्पी। कृष्णा इज सेइंग वेरी सिंपल थिंग। कृष्णा कहते हैं मेरे को वर्शिप करो, मुझे भगवान की तरह आप प्रेम करो, आई विल रेसिप्रोकेट विथ यू, ईट माई प्रसादम, भगवान को ऑफर करो, जो भी आप करते हो ऑफर इट टू मी, वेदर इट्स योर वर्क, प्रोफेशन, एवरीथिंग यू कैन ऑफर इन योर माइंड। इट्स नॉट सेज कि आप अपना जॉब ऑफर कैसे करोगे, डॉक्टर का डॉक्टरी काम करते समय सोचो कृष्णा यू हैव गिवन मी दिस टैलेंट, आई एम ऑफरिंग इट टू यू, दैट्स इट। जो हम लोग इन्वोकेशन प्रेयर्स करते हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस, वी जस्ट ऑफर दिस क्लास टू कृष्णा, एंड दैट इज मोर बेनिफिशियल, आई एम टेलिंग यू। हम लोग जो यहाँ पे नॉलेज गैदर कर रहे हैं ना, हम लोग शायद अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट द प्रेयर दैट कृष्णा वी आर ऑफरिंग दिस क्लास टू यू विल प्लीज, मतलब हम सब लोगों को बेनिफिट होगा। दिस इज द अकर्मा साइंस। ओके, आई थिंक वी शुड मूव फॉर प्रसादम। क्वेश्चन? हाँ हाँ, यस। Thank you so much, Prabhu. Having prasadam is also a karma only. Yeah, this is also a karma. तो कृष्णा says to eat my prasadam. आगे मैं और भी बताऊंगा, कृष्णा बहुत कुछ बोलते हैं, but for now कृष्णा says if you will eat my prasadam you will get a karma. Thank you very much. Hare Thank you Krishna. everyone for joining in on Sunday afternoon. We hope to be your continuous presence, at least for 18 weeks for sure.